दोस्तों, हिमालय पर्वत पर अब तक हजारों रिसर्च की गई है सिर्फ एक जगह को ढूंढने के लिए, और ये प्लेस कोई आम प्लेस नहीं है। इस जगह को केवल गिने चुने लोगों ने देखा है। उनमें से एक है भगवान बुद्ध। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में समय के चक्र को जान लिया था, और कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को इस जगह का ज्ञान हो गया था और उन्होंने इसके बारे में कई लोगों को बताया भी था। और तो और प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिल्टन, उन्होंने एक किताब लिखा था, लॉस्ट हॉरिजन द लेजेंड ऑफ शंग्रीला। यह रहस्यमय शहर ज्ञानगंज मठ पर आधारित है। ज्ञानगंज मठ 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच फैला होने का दावा किया जाता है, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई भी पहुँचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया है। उन जगह पर पहुँचने के लिए घोर तपस्या के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का आगमन और प्रस्थान होता है और इस जगह को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। क्या है पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिमालय में बसा एक अद्भुत और रहस्यमय शहर, जहाँ पर सबकी आयु हजारों वर्षों की होती है और हर किसी के पास दैविक शक्ति मौजूद होती है। हमारी दुनिया से अलग एक ऐसा शहर है जो कि हिमालय में है, जो स्वर्ग के समान है। इस जगह की खोज ने कई सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म के बहुत सारे पुराणों और वेदों में भी इसका जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हिमालय में एक ऐसी रहस्यमय जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, ऐसा माना जाता है पुराने ग्रंथों के मुताबिक। परंतु इस पवित्र जगह को देखना हर किसी के बस में नहीं है। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी अपनी घुटने टिका लिए हैं। ये अपने आप में ही एक रहस्य है। ज्ञानगंज मठ हिमालय में छुपा एक ऐसा रहस्यमय शहर है जिसे सिद्धाश्रम, शंग्रीला या संभाला भी कहते हैं। हिमालय के रहस्यमय शहर का जिक्र रामायण में भी मिलते हैं, परंतु उससे पहले भी सतयुग में इसका जिक्र एक बार मिला है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उससे अनेकों जड़ी बूटियाँ, कौस्तुभ मणि, शंख परिजात वृक्ष और अमृत के साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में एक गुप्त जगह पर रखा गया था। ये वही जगह ज्ञानगंज मठ था जहाँ संजीवनी बूटी को रखा गया था। रामायण के अनुसार विश्वामित्रा श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की जानकारी के लिए हिमालय की इस जगह पर ले आए थे, जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता था। इस जगह का जिक्र रामायण में भी मिलता है, जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की प्राणघातिनी बर्छी लगी थी, और तब वेद सुषैन ने हनुमान जी को बताते हैं कि हनुमान, हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी छिपाकर रखी गई है, जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। उस बूटी से मरते हुए शरीर में जान डाला जा सकता है। तो सवाल ये है, क्या आज भी ये संजीवनी बूटी हिमालय में है? जी हाँ, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत है और वो अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसीलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर कोई अपने सेल को हमेशा बनाते रहे और अपने अंगों को हमेशा स्वस्थ रख सके, तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। आयुर्वेद में भी अमर होने के लिए यही उपाय बताया जाता है। संघाई चीन के बासी डॉक्टर लुइसिन ने संभाला के बारे में खोज करते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया में उस जगह पर आधुनिक उपकरण का उपयोग करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के बासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक है। और वो आगे कहती है कि ये जगह पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी
क्षण में लगा सकते हैं। दोस्तों, इस जगह की खास बात यह है कि दुख, दर्द, लोभ, मोह और ईर्ष्या का निवास नहीं हो सकता। दोस्तों, हिमालय की इस जगह को दैवीय शहर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम समय में समय के चक्र को जान लिया था और कहा जाता है भगवान बुद्ध को इस जगह का ज्ञान हो गया था और उन्होंने इसके बारे में कुछ लोगों को बताया भी था। दोस्तों, इस जगह पर जाने के लिए बहुत ज्यादा अत्यधिक परिश्रम और धैर्य रखना होगा। इस स्थान तक पहुंचने के लिए आपको गोबी रेगिस्तान को पार करना होगा। उसके बाद बहुत ही बड़े बड़े विशाल पहाड़ियां आएंगी। इसको पार करने के बाद भी संभाला शहर दिखेगा या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षु के अनुसार संभाला तिब्बत के कुन्नुल में है। इस जगह का अनेकों नाम है। दोस्तों, महाभारत में भी संभाला को स्वर्ग का मार्ग बताया गया है। महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर राजा बनते हैं और कुछ साल राज करने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज सौंपकर भगवान कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण इस स्थान का नाम बताते हैं। तब 5 पांडव और द्रौपदी इस जगह की खोज में निकल जाते हैं, परंतु केवल युधिष्ठिर ही इस जगह पर पहुंच पाते हैं। भगवान कृष्ण के 20वें अवतार कल्कि का जन्म भी संभाला में होगा। विष्णु पुराण के भविष्य पुराण में भगवान विष्णु के 20वें अवतार की भविष्यवाणी है, जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि